Hello everyone. This is chapter 14, adverbs and kinds of adverbs. Today you will know about adverbs. Adverbs means in Hindi क्रिया विशेषण. हिंदी में इसको हम क्रिया विशेषण कहते हैं. इसमें हम एडवर्ब्स के बारे में जानेंगे और हम जानेंगे एडवर्ब्स के कौन कौन से काइंड्स होते हैं. So here the definition has been written. An adverb is a word that describes or modifies a verb or an adjective or another adverb. इसका मतलब हुआ adverb वो शब्द होते हैं जो किसी वर्ब के बारे में डिस्क्राइब करते हैं, किसी वर्ब के मीनिंग को मॉडिफाई करते हैं, या एडजेक्टिव को डिस्क्राइब या मॉडिफाई करते हैं, या फिर किसी एडवर्ब को ही वो डिस्क्राइब या मॉडिफाई करते हैं. It tells us about an action, how an action is done, when an action is done, and where an action is done. एडवर्ब हमें आमतौर पे ये बताते हैं कि कोई जो एक्शन हुआ वो एक्शन किस तरह से हुआ, कब हुआ और वो एक्शन कहाँ हुआ. There are 6 kinds of adverbs. एडवर्ब के मुख्यतः 6 प्रकार होते हैं. इसके 6 काइंड्स होते हैं. फर्स्ट को हम एडवर्ब ऑफ मैनर कहते हैं. सेकंड है एडवर्ब ऑफ प्लेस. उसके बाद थर्ड वन है एडवर्ब ऑफ टाइम. फोर्थ वन है एडवर्ब्स ऑफ नंबर और फ्रीक्वेंसी. उसके बाद है एडवर्ब्स ऑफ डिग्री एंड इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स. अब इनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं. Look at the pictures and read the sentences given below. यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दी गई हैं और कुछ सेंटेंसेस उसके नीचे लिखे हैं. आपको पढ़ना है और समझना है. जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, फर्स्ट आपका सेंटेंस लिखा है द बस स्टॉप्स हेयर. द बस स्टॉप्स हेयर. बस यहाँ रुकती है. तो बस कहाँ रुकती है, एक्शन कहाँ होता है, हेयर, यहाँ पर. HERE हेयर ये हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया, क्योंकि यहाँ पर प्लेस के बारे में समझाया जा रहा है. ये बताया जा रहा है कि क्रिया कहाँ हो रही है. सेकंड है माई ग्रैंड फादर वॉक स्लोली. मेरे दादाजी धीरे धीरे चलते हैं. तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं वॉक्स हमारी वर्ब है. इस वर्ब के मीनिंग को डिस्क्राइब किया जा रहा है कि क्रिया कैसे हो रही है. वॉक्स मीन्स चलना. कैसे कैसे वो कैसे चल रहे हैं, वो चल रहे हैं धीरे धीरे. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये जो वॉक्स लिखा है और ये जो स्लोली लिखा है, ये स्लोली वॉक्स को डिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए ये एडवर्ब हो गया. यहाँ लिखा है द बर्ड्स सैंग हैप्पीली. चिड़ियाँ प्रसन्नता से गा रही हैं. तो चिड़ियाँ कैसे गा रही हैं, चिड़ियाँ हैप्पीली यानी कि खुशी खुशी गा रही हैं, प्रसन्नतापूर्वक गा रही हैं. तो हैप्पीली भी यहाँ पर एडवर्ब है. इसके बाद लिखा है किटी जम्प्ड ऑफ द ट्री यस्टरडे. किटी कल पेड़ से कूद गई. क्रिया यहाँ पर कब हुई है, कल. तो यस्टरडे यहाँ पर एडवर्ब है और हमें ये बता रहा है कि क्रिया कब हुई. तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि एडवर्ब का काम वर्ब को या एडजेक्टिव को या एडवर्ब को डिस्क्राइब या मॉडिफाई करना होता है. अब हम देखेंगे काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स. फर्स्ट हमारा लिखा है एडवर्ब्स ऑफ मैनर. एडवर्ब्स ऑफ मैनर हमें ये बताता है कि कोई क्रिया किस तरह से परफॉर्म हो रही है, उस क्रिया के होने का वे क्या है, तरीका क्या है. दे आंसर द क्वेश्चन हाउ. एडवर्ब ऑफ मैनर आंसर देता है हाउ का, यानी कि कैसे का ये आंसर देता है. एग्जाम्पल लिखा है द ऑस्ट्रिच रन्स फास्ट. शतुरमुर्ग तेज तेज दौड़ता है. तो ये फास्ट लिखा हुआ ये बता रहा है कि क्रिया कैसे हो रही है, क्रिया फास्ट हो रही है, यानी कि रनिंग का जो एक्शन है वो फास्ट हो रहा है. तो ये फास्ट एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया. द पीकॉक डांसेस ग्रेसफुली.
डांस कैसे हो रहा है, डांस ग्रेसफुली हो रहा है, तो डांस के होने का जो वे है वो ग्रेसफुली है, तो ग्रेसफुली यहाँ पर एडवर्ब हो गया। इसी तरह से थर्ड वन में केयरलेसली, फिर स्वीटली, फिर यहाँ पर नीटली, ये सभी एडवर्ब्स ऑफ मैनर हैं। इसके बाद नीचे लिखा है एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस हमें ये बताता है कि कोई जो एक्शन है वो कहाँ पर परफॉर्म हुआ है, वेयर एक्शन हैपन, जहाँ पर एक्शन होता है, ये उस प्लेस के बारे में हमें बताता है। जैसे कि यहाँ लिखा है कामाक्षी वेंट अपस्टेयर्स टू मीट हर आंट। कामाक्षी कहाँ गई, कामाक्षी अपस्टेयर्स गई, वो ऊपर की ओर गई, ऊपर सीढ़ियों पे गई वो अपनी आंट से मिलने के लिए। तो यहाँ पर जो वर्ड लिखा है अपस्टेयर्स, ये दिखा रहा है एडवर्ब ऑफ प्लेस को, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। जेन हैज़ गॉन देयर, देयर यहाँ पर प्लेस है, तो ये भी एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाएगा। इसी तरह से आउटसाइड, एवरीवेयर, ये सभी हमारे एडवर्ब ऑफ प्लेस के एग्जाम्पल्स हैं। इसके बाद कुछ और एग्जाम्पल भी यहाँ लिखे हैं, जैसे कि लिखा है यहाँ पर एवरीवेयर, अवे, ये सभी एडवर्ब ऑफ प्लेस के एग्जाम्पल होते हैं। फिर हम देखेंगे एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम हमें ये बताता है कि कोई क्रिया कब हुई या कब होगी, या फिर हम इस तरह से कहें एडवर्ब ऑफ टाइम हमें ये बताता है कि क्रिया के होने का समय क्या है। तो ये जनरली हमें क्रिया के होने का समय बताता है। जैसा कि लिखा है इट इज़ हॉट टुडे, आज बहुत गर्मी है, आज गर्मी है, तो ये डिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए ये हमारा ये टाइम को डिस्क्राइब कर रहा है, टुडे एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे द स्नो स्टार्टेड अर्ली। अर्ली यहाँ पर दिखा रहा है एडवर्ब ऑफ टाइम, क्योंकि ये टाइम को डिस्क्राइब कर रहा है। द शो स्टार्टेड अर्ली, शो जल्दी शुरू हो गया, तो इसलिए अर्ली यहाँ पर एडवर्ब ऑफ टाइम है। नेक्स्ट में देखेंगे द स्कूल विल ऑर्गेनाइज अ फीट टुमारो। टुमारो यहाँ पर टाइम को एक्सप्रेस कर रहा है, तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। इसी तरह से नाउ, इमीडिएटली, ये सभी हमारे एडवर्ब ऑफ टाइम हैं। इसके बाद हम बात करने वाले नंबर 4 एडवर्ब ऑफ नंबर की। एडवर्ब ऑफ नंबर या एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ नंबर हमें ये बताता है, या एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हमें ये बताता है कि कोई जो एक्शन हुआ है वो कितनी दफ़ा हुआ है, या वो कितनी फ्रीक्वेंटली हो रहा है, उसके होने की बारंबारता कितनी है। जैसे कि हम देख सकते हैं कृष्णा नेवर गोज़ फॉर मॉर्निंग वॉक, कृष्णा कभी नहीं जाती है मॉर्निंग वॉक पर। तो यहाँ पर क्रिया के कभी ना होने के बारे में हम जिस वर्ड का यूज़ कर रहे हैं, जिस वर्ड से हम कभी ना होना एक्सप्रेस कर रहे हैं, वो हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। इसके बाद सलीम ऑफ्टन गोज़ टू द सी द फिल्म्स, तो यहाँ पर ऑफ्टन जो लिखा हुआ है ये एडवर्ब ऑफ नंबर और फ्रीक्वेंसी है। ऐसे यहाँ पर ऑलवेज है, समटाइम्स है, सेल्डम है, ये सभी हमारे एडवर्ब ऑफ नंबर या फ्रीक्वेंसी को एक्सप्रेस करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट यहाँ लिखा हुआ है नंबर 5 एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्री हमें ये बताएगा कि कोई जो क्रिया हुई है उसके होने का एक्सटेंड क्या है, वो क्रिया किस हद तक हुई है। हमें यहाँ ये देखने को मिलता है कि क्रिया के होने का एक्सटेंड क्या है, वो किस हद तक हुई है। जैसे कि लिखा है शी हैज़ ऑलमोस्ट कंप्लीटेड हर होमवर्क, उसने लगभग अपना जो वर्क है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ही लिया है। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट दिखा रहा है एडवर्ब ऑफ डिग्री को। क्वाइट भी यहाँ पर एडवर्ब ऑफ डिग्री है, हार्डली भी यहाँ पर एडवर्ब ऑफ डिग्री है। ऐसे ही वेरी, इनफ, ये सभी हमारे एडवर्ब ऑफ डिग्री में यूज़ होते हैं। इसके बाद यहाँ भी हम देख सकते हैं ये कुछ एडजेक्टिव को हम एडवर्ब ऑफ डिग्री से डिस्क्राइब कर रहे हैं। जैसे कि एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव को हमने एक्सट्रीमली से डिस्क्राइब किया है। इसके अलावा वेरी, ऑलमोस्ट, टू, रेदर, ये सभी हमारे एडवर्ब ऑफ डिग्री को एक्सप्रेस कर रहे हैं। इसके बाद हम लास्ट वन देखेंगे नंबर 6 इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स। इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स हमें ये बताते हैं कि ये सिंपली हमें सवाल करने की हेल्प करते हैं। हम यहाँ पर पूछ सकते हैं कि किसी भी एक्शन के होने का टाइम क्या है। इसमें हम बेसिकली क्वेश्चन वर्ड यूज़ करते हैं। हम यहाँ पर क्वेश्चन के
पूछने का, हम यहाँ एक्शन के होने का प्लेस पूछ सकते हैं। क्वेश्चन वर्ड की हेल्प से हम मैनर पूछ सकते हैं, हम रीज़न पूछ सकते हैं, फ्रीक्वेंसी पूछ सकते हैं और डिग्री भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इन सभी को हम जिन क्वेश्चन वर्ड से पूछेंगे तो वो सभी हमारे जो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं ये सभी हमारे एडवर्ब ऑफ डिग्री में यूज़ होते हैं। ये सभी हमारे एडवर्ब ऑफ डिग्री हैं, इनको आप देख लें, ये सभी क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ होते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एक्सरसाइज सॉल्व कराएंगे।